Big Basket now presents RCB Podcast. Hey everyone, welcome to Big Basket Now presents the RCB podcast. This is Bold and Beyond, where we get an opportunity to talk to individuals that are involved with sports and looking to take Indian sports to the next level. So let's get started. हिमाचल प्रदेश के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं. मोर अबाउट द सेरेनिटी, द सीनरी, स्विंगिंग क्वीन रीना किंग सिंह ठाकुर. हाउ अबाउट दैट, जो आपने अपने स्टेट के लिए, यू पुट योर स्टेट ऑन द मैप बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन इंडियन क्रिकेट के लिए. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ये सब छोड़ो, आप इस समय इन योर करियर, द वे द थिंग्स हैव गॉन जस्ट बिफोर अ WPL सीजन, हाउ डू यू सी योरसेल्फ बचपन से लेके इंडिया के लिए खेलते हुए, just ahead of a WP season, that too as champions? How do you see yourself? Actually इतना ज़्यादा तो सोचा नहीं था. Like obviously ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं ये खेलूँगी या ये मिलेगा, क्योंकि बचपन में तो जस्ट शौक होता है खेलने का. तो ऐसे मेरा शौक था बचपन में खेलने का. तो सही टाइम पे मुझे सही अपॉर्चुनिटी मिली. मतलब मेरे चाचू ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है. उसके बाद मेरे कोच ने हेल्प करी है. तो यही अच्छा था कि एटलीस्ट मुझे सही टाइम पे मुझे सही चीज़ें मिली. तो अब मैं देखती हूँ जब पीछे जाके, तो मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि यार कि मैं वहाँ से कैसे निकली हूँ. क्योंकि ऑब्वियसली एक छोटे से गांव में आई मीन आगे निकलना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती है. और इवन मेरे गांव में लाइक थैंक गॉड कि मेरे मॉम मुझे बहुत सपोर्ट करते थे. मैं इवन मम्मी और गांव वाले भी, क्योंकि मैं गांव वालों के साथ ही खेलती थी. उनको ऐसा नहीं होता था कि अरे अकेली लड़की है तो हम इसको खिलाएंगे नहीं, बट वो मुझे बुलाते थे स्पेशली कि हाँ भाई, उनको भी अच्छा लगता था मेरे साथ खेलना. तो हर जगह पे मुझे काफ़ी बैक मिला है, लाइक फैमिली से, मेरे गाँव वालों से या मेरे कोचेस से. तो अभी जब मैं देखती हूँ एटलीस्ट जिन लोगों ने मुझे बैक किया, तो एटलीस्ट मैं उनके लिए एक रिजल्ट दिया है. तो देख के काफ़ी खुशी होती है. 10 minutes to go. Can they deliver? They've brought it home in 10 minutes. Remember the name. Big Basket. 10 मिनट का नया नाम. Let's do something a little fun, ठीक है? Let's go back all those years. आपके बचपन में गांव में बहुत कुछ संभालना था ना, फार्म का जो काम था, मतलब सब कुछ था ना, गाय एंड ये सब. तो आपका उस समय का शेड्यूल कहाँ रहता था? जस्ट टेल मी. सुबह सुबह उठ के मैंने सुना 5 बजे मम्मी उठाती थी, पढ़ाई करवाती थी, है ना? हम थोड़ा सा तो रिसर्च करते आते हैं, थोड़ा सा तो 5 बजे उठ के पढ़ाई. हाँ, ये किसने बताई, पहले बताओ. ये आपने खुद बोला है, तो बताइए. हाँ, मतलब ऐसे रहता था शेड्यूल बचपन में. मतलब क्रिकेट से पहले, क्रिकेट तो मतलब उस समय तो शौक था, इट वाज नॉट अ करियर. हाँ, तो सुबह सुबह उठ के पढ़ाई, फिर उसके बाद जिम्मेदारी क्या थी रेणुका की? एक्चुअली सुबह मम्मा की तो जॉब होती थी, तो मम्मा तो 7 बजे जाते थे ऑफिस, क्योंकि एक ही बस जाती थी, तो उसकी टाइमिंग होती थी. और शाम को भी मम्मा लेट आते थे, लाइक 6 बजे तक. तो दिन में मैं और मेरा भाई होते थे. तो ऑब्वियसली पढ़ाई भी करनी है, तो मम्मी को क्या रहता था कि हमें मॉर्निंग में दोनों को, भाई बहन को 5 बजे उठाते थे. तो और ठंड में 5 बजे, मतलब ऑब्वियसली हिमाचल में तो थोड़ा ठंडी रहती है, तो एकदम रूम से बाहर, जैसे लकड़ी के घर रहते हैं, तो बाहर बिठा देते थे बिना ब्लैंकेट के कि यार तुम पढ़ो. फिर भी हम लोगों ने बहुत काम चोरी करी है. लाइक ऑब्वियसली बोल सकते बेवकूफ बनाया है. तो मतलब मैं और मेरा भाई बहुत वो करते थे, पर फिर भी 5 बजे उठ के उसके बाद रहता था कि हाँ स्कूल के लिए रेडी होना है, क्योंकि मम्मी के पास टाइम नहीं होता था. मम्मी ब्रेकफास्ट बना देते थे मम्मी, बाकी लंच वगैरह तो ऑब्वियसली मुझे और मेरे भाई को बनाना पड़ता था. तो उसमें भी हम लोग, मैं और मेरा भाई क्या करते थे, मैं बहुत थोड़ी खराब थी. लाइक अपने भाई को कुछ भी बोलती थी, डरा देती थी कि यार तुझे मैं 2 रुपए दे दूंगी. आपसे छोटा है? नहीं, बड़ा है. अच्छा, बड़ा भाई है और आप उसको वाह, आई लाइक उसको ऐसे ही करती थी कि यार तुझे 10 रुपए दे दूंगी, ये काम कर दे, वो काम कर दे. तो मतलब वो हमेशा कर देता था मेरी हेल्प. तो मतलब उसके बाद स्कूल भी जाना, आके स्कूल से आने के बाद ये खुशी रहती थी कि यार जल्दी जल्दी जाना है, क्योंकि खेलने के लिए उतना ही टाइम होता था. एंड एक फ़नी चीज़ होती थी, लाइक ऑब्वियसली गाय भी होती थी तब. मम्मी की बस 6 बजे आती थी,
तो हम लोग जिस जगह खेलते थे तो वहाँ से एक समझ आ जाती थी, बस वाले को हमने बोल के रखा था जब भी आएगा तो हॉर्न मार दियो लाइक ताकि हमें पता चल गया मम्मी आ गए। तो हम दोनों क्या करते थे, हमें पता चल जाता था कि इस मोड़ पे मम्मी की बस आ गई है, तो हम स्पीड से जाते थे। आई नो, मतलब कुछ चीजें हम भूल जाते थे, लाइक समटाइम ऐसा होता था गाय के लिए हम कुछ या उसको बंद करना भूल जाते थे। तो जैसे मम्मी आती थी तो हम दोनों इतनी स्पीड से भागते थे ना, मतलब पूरे सब लोगों को पता था कि जैसे इसकी मम्मी आएगी तो बस दैट्स इट, भागना का। मतलब अच्छा था that's a good काफी। life. लाइक उसके बाद जैसे फार्म का भी काफी काम रहता था, मतलब उस टाइम खुद ही करना पड़ता था, इतने वर्कर नहीं होते थे। आई मीन वर्कर होते थे बट इतने पैसे नहीं होते थे कि हम काम कराए किसी से भी, तो मतलब सब खुद करते थे। लाइक मैं, मम्मी एंड भाई एंड मेरी दादी भी थे, तो दादी ने भी काफी हेल्प करा है हमारे साथ। रेणुका, उस समय में, उस बचपन में कभी कोई कमी की महसूस हुआ? Did you ever feel like that? And ऐसे कमी, मतलब मॉम ने कभी ऐसे फील नहीं कराई कि तुझे ये नहीं मिला है या कुछ ये नहीं मिला है। और शायद मैं इतनी डिमांडिंग भी नहीं थी, मतलब सम टाइम होता था। लाइक जब मैं एकेडमी आई थी तो मैं थी डिमांडिंग, थोड़ा ऐसे रहता था। तो मम्मी मुझे हमेशा 5,000 पॉकेट मनी देते थे महीने की। तो अभी मैं सोचती हूँ शिट, 5,000 पॉकेट मनी मतलब बहुत हार्ड है। लाइक मम्मी की सैलरी 2,000 थी मे बी। तो अभी मैं सोचती हूँ 5,000 मुझे नहीं पता कैसे करते होंगे, बट जब भी मैं मांगती थी तो वो मुझे देते थे। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे किसी चीज़ के लिए मना किया हो। इवन मेरे मॉम सम टाइम जैसे गेम में अप एंड डाउन आते तो एक बार मुझे याद है, मैंने वैसे ही बोला था कि मम्मी मेरा हो गया, मुझे नहीं खेलना है वो। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, ठीक है तेरे को एक काम कर ले, छोड़ सारी चीज़ें, तू एक विकेट लेगी तुझे 1,000 रुपये दूंगी। तो मतलब कितने विकेट लिए? उस साल मैंने 15,000 तो मतलब वो मुझे मजा आया। फिर मम्मी मुझे कहते हैं अब मैं तेरे साथ शादी नहीं लगाऊंगी मतलब वो उनका वे है मुझे मोटिवेट करने का। या कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे नहीं मिली है। उन्होंने कहीं से भी करके मुझे सारी चीजें दी है। इवन मतलब मैं बोल सकती हूँ कि भाई को फिर भी नहीं मिली होगी, मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया है शुरू से। मैंने सुना था, शायद ये सच नहीं है, कि एक समय पे मतलब चूज करना था कि देख सिर्फ एक बच्चे के सपने व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट में पूरा कर सकती हूँ, तो आप और भाई के बीच में ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मेरी मम्मी की यही सोच थी, एटलीस्ट जो चीजें मुझे नहीं मिली है मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को मिले। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मेरे को मम्मी ने क्रिकेट भेजा बट भाई को भी स्टडी के लिए शिमला भेजा था। वैसा कभी नहीं हुआ कि इन दोनों में से मुझे किसी एक को चूज करना है, क्योंकि उन्होंने दोनों को ही सेम समझा है। पहाड़ी जो लोग हैं मतलब अंदर से तो वैसे भी शुरुआत से शक्तिशाली है, यू नो, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दैट यू आर बोर्न इन। सो वाज इट ट्रू कि मतलब उस समय तो सब लोग खेलते थे, यू नो, दैट ट्रेनिंग ऑलरेडी हैपेंड लाइक बचपन से जब आप गांव में खेलते थे? व्हाट वर दोस गेम्स लाइक? कैसे चलता था? लाइक हमारे वो रहते थे, सीजन रहते थे गेम्स के भी। लाइक कभी हम वॉलीबॉल खेलते थे, कुछ सीजन कुछ महीने वॉलीबॉल खेलते थे, कुछ महीने क्रिकेट खेलते थे, और वो कंची भी खेलते थे। एंड बहुत सारी गेम्स खेलते थे, बट हर गेम्स के सीजन रहते थे महीने महीने में। तो और उस टाइम तो बहुत सारे लोग गांव में रहते थे, तो काफी मजा आता था। सारे बच्चे, लाइक अभी मैं जाती हूँ तो ऑलमोस्ट सबकी शादी हो चुकी है, अभी तो मिलना मुश्किल है। तो एक काफी अच्छा माहौल रहता था, इसलिए मुझे गाँव का माहौल बहुत पसंद है। जब भी मैं जाती हूँ मैं बहुत मिस करती हूँ। पर उस समय बचपन में जब यू नो आप ऐसे गेम्स खेलते थे तो फिर क्रिकेट का शौक क्या था गांव में? मतलब क्या आप पेपर में देखते थे, टीवी, रेडियो, लाइक क्या जानते थे आप क्रिकेट के बारे में उस समय, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है? यू नो, मैं कुछ नहीं जानती थी एक्चुअल में, मैं इतना देखा ही नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता था। इसलिए मतलब भाई उस टाइम इतना मे भी टीवी भी नहीं था। हाँ, टीवी भी नहीं था, तो सिर्फ एफएम था। मम्मी काफी गाने सुनते थे एफएम में, और मैंने इतना देखा नहीं था क्रिकेट। जस्ट ऐसे ही शौक आ गया, मुझे नहीं पता कैसे आया, मुझे अच्छा लगता था जस्ट खेलना। और वहाँ एक रूल भी था कि मैं पेस बॉलर कैसे बनी। हाँ, एक्चुअली मेरे गांव में रूल था कि हम लोग कपड़े की बॉल से खेलते थे, तो वहाँ एक रूल था कि तुम्हें सिर्फ तेज फेंकनी है बॉल, क्योंकि कपड़े की बॉल तुम्हें तेज फेंकनी पड़ती, तो धीरे वाला जाता नहीं है वहाँ पे, और घुमा के फेंकनी है। लाइक कोई ऐसे फेंक देता था तो अलाउड नहीं थी बॉलिंग करना या कुछ। तो इस करके मैं बॉलर ही बनी, वो मुझे बैटिंग तो देते नहीं थे। तो इक्विपमेंट मतलब खुद बनाते थे जो भी अवेलेबल था फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, मतलब यूजली लकड़ी तो होती थी हमारे उधर काफी, तो हम लोग खुद ही बनाते थे। और बॉल भी हम लोग सॉक्स से वो उसके अंदर कुछ ना कुछ डाल के बना देते थे।
तो पहली बार कब गए जब when you saw the real okay this is a cricket ground, this is cricket equipment, this is like the rules of the game, this is ये सब पहले कब देखा आपने? and when was the time when you thought कि yeah you know what मैं इसका एक करियर बना सकती हूँ? ये तो लाइक जब मैं एकेडमी आई थी मे बी 9th क्लास में आई थी, तब मेरे को मतलब मेरे चाचू ने मुझे वैसे ही देखा था, वो किसी और गांव में रहते थे, उन्होंने देखा कि हाँ ये अकेली लड़की लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रही है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है एक बॉल करके बता मुझे, तो उन्होंने लगा हाँ मैं ठीक कर रही हूँ। तो फिर चाचू ने बोला कि उन दौरान उनके फ्रेंड्स थे, शायद वो वॉलीबॉल के कोच, तो उनके फ्रेंड्स थे क्रिकेट में, उस टाइम नई नई अकेडमी खुलने वाली थी, तो वो मेरे को उन्होंने फिर बात वगैरह की कि हाँ, तो मैंने वहाँ जाके ट्रायल दिए थे, पर मैं खुद जाना चाहती थी। I mean, मेरे को ऐसे था कि यार मुझे जाना है, बहुत काम करना पड़ता है घर पर, ये वो, मैं बहुत खुश हुई थी कि वाह घर की जिम्मेदारी एस्केप करने के लिए अपनी देश की जिम्मेदारी ले ली। मतलब मैं खुश थी कि एटलीस्ट मुझे घर से जाना पड़ेगा, है मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा, मैं पूरा दिन खेल सकती हूँ। मतलब खेलने का समटाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता था कुछ चीज़ों के लिए, लाइक जैसे काम के लिए। तो आई नो मम्मी की मजबूरी थी, हम नहीं कह रहे कि मम्मी ने जानबूझ के हमसे काम कराया, वो उनकी मजबूरी थी क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता था। लाइक उस टाइम ऐसे लगता था यार क्या काम कराते हो दिन भर, बट अभी अच्छा लगता है कि यार ठीक है। So अब मम्मी से के साथ ये कॉन्वर्सेशन कब हुआ when you said that you know what I want to try this, मैं ट्राई करना चाहती हूँ, I want to take this as a career, was there a conversation like that? मम्मी ने क्या बोला? How did it go? क्योंकि उस समय आप कह रहे थे आप क्रिकेट देखते थे नहीं थे, तो वुमेन्स क्रिकेट तो छोड़ो। मतलब मैं देखती नहीं थी, पर हुआ क्या था, जिस दिन मुझे ट्रायल देने आना था उस दिन भी क्या हुआ था, एक्चुअली मुझे आना था, तो मेरे साथ एक और फ्रेंड आ रही थी, मतलब लड़की आ रही थी उसी गांव से। चाचू ने कहा था कि दोनों साथ में जाएंगे, तो क्या हुआ उस लड़की का आना कैंसिल हो गया, और मम्मी ने मुझे भी बोल दिया कि ठीक है तू भी नहीं जाएगी अब। तो मेरे को ऐसे होगा यार ये तो मौका मिला था घर से भागने का, और अब तो उस टाइम क्या हुआ सडनली, मतलब उस दिन मम्मी फिर अपने खेत चले गई और मैं रो रो के मैं कहीं भी नहीं गई। क्या मैंने कहा तुम जाओ काम करो, मैं जिंदगी भर यही करती रहूंगी, क्या आप मुझे भेज नहीं रहे हो, ठीक है आप चल पड़ो ना, बट पॉसिबल नहीं था मम्मी के लिए। पता नहीं क्या हुआ, फिर मेरे मामू सडनली आ गए कि मामू को कॉल किया कि इसके साथ जाना है, क्योंकि अकेले तो भेज नहीं, कभी गई नहीं थी मैं अकेले। तो वहाँ से फिर इजी हो गया, वहाँ ट्रायल हुआ 3 दिन, फिर उसके बाद एकेडमी के लिए कॉल हुआ, इजी था उसके बाद। तो आपके लिए शायद इजी था, बट दैट कॉन्वर्सेशन कि चलो एकेडमी में, देन लेट्स थिंक ऑफ स्टेट, देन वन डे लेट्स थिंक ऑफ इंडिया, वो भी एक सफर है, वो भी एक कॉन्वर्सेशन है ना। हाँ मतलब उस टाइम इतना नहीं सोचा था कि मैं इंडिया खेलूंगी या कुछ खेलूंगी, मेरे को उस टाइम यही खुशी थी कि मैं एटलीस्ट घर से गई हूँ। तो मम्मी को था कि ठीक है कोई बात नहीं, हॉस्टल में जा रही है, सेफ है, और सारी चीज़ें वही प्रोवाइड कर रहे थे हॉस्टल में, तो एक थोड़ा मम्मी के लिए वो बोल सकते हैं कि ईजी हो गया था, ताकि वो भाई पे भी फोकस करे। यूजली उस पे इतना नहीं करते थे मेरे पे ज्यादा करते थे, तो उनके लिए मतलब भाई खुश था कि आप घर से निकल रहे कि नहीं वो तो खुश नहीं था, क्योंकि उसके साथ मेरा ज्यादा बॉन्ड है। तो मम्मी को मतलब बोल सकते हैं टेंशन खत्म हो गई थी कि ऑब्वियसली जो सिर्फ एक स्कूल का ही खर्चा था, बाकी तो सारा हॉस्टल में फ्री था, तो फिर ऑब्वियसली वो चीजें काफी फर्क पड़ती है, एक अच्छी जगह गाइड करना और एक अच्छी फैसिलिटी मिलना। तो आपने कब सपने देखे नहीं शुरू किया कि चलो एक दिन देश के लिए खेलना है हमें? मैंने एक्चुअली काफ़ी लेट, मैं मम्मी से पहले इतने ज़्यादा मतलब मम्मी के बारे में बातें नहीं करती थी, पूछती नहीं थी, क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे लगता था कि यार मैं कैसे पूछूं कि सही होगा या नहीं होगा। तो मैंने एक दिन वैसे सडनली पूछा आई मीन डैड के बारे में, या तो तब मुझे पता चला, उन्होंने कहा कि उनका शौक था, वो चाहते थे कि एटलीस्ट कोई एक बच्चा खेले। तो मैंने सीरियसली लेना शुरू करा कि ठीक है एटलीस्ट उनका ड्रीम है, मम्मी चाहते थे, इसलिए शायद मम्मी ने मुझे भेजा, क्योंकि मुझे लगता है क्रिकेट भी शायद इसी वजह से आया होगा, क्योंकि मेरे डैड का ड्रीम था। तो उस समय वुमेन्स क्रिकेट के बारे में तो क्या सीखा आपने? मम्मी, व्हाट वर द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ नेम्स दैट यू स्टार्टेड हियरिंग अबाउट वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया? उस टाइम एक्चुअली मैं अपने सीनियर्स को देखती थी खेलते हुए कि यार
मैं एक्चुअली अच्छा लगता था वैसे, बताओ कि यार हम लोग जाते थे कैंप में, या बोल सकते हैं 2-4 रुपए कमा लेते थे, तो वो खुशी मिलती थी, एक्चुअल में खुशी मिलती थी कि यार ठीक है एटलीस्ट हम अपने दम पे कुछ कमा रहे हैं, तो वो उस चीज की वैल्यू भी रहती थी। तो देखा कि यार हाँ इसमें भी काफी अच्छा स्कोप है, तुम खेल सकते हो। बट आई मीन यू से दैट कि आपका जो एटीट्यूड है बहुत चिल्ड है, बट दे से कि तेज गेंदबाज का ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इट शुड बी वेरी इंटेंस, वो आक्रामक, वो जोश, बट ऑब्वियसली वो बाहर निकलता है, वो कहाँ से निकलता है? एक्चुअली हो सकता है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लाइक काफ़ी चीज़ें हो चुकी है लाइफ में, तो अभी मुझे ऐसा लगता है ठीक है बुरा क्या ही होगा, ऑलरेडी चीज़ें देख ली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव वे से ले गए तो चीज़ें काफ़ी बेटर होती है, क्योंकि पहले मेरा नेचर काफ़ी डिफरेंट था, लाइक मैं बहुत गुस्से वाली थी, एग्रेसिव थी। तो एक स्टेज आई है कि ठीक है, उसके बाद से चीज़ें काफ़ी चेंज हुई। एक चीज़ आई थी कि लाइक 19 में मेरे को ड्रॉप कर दिया था, तो वो एक्चुअली मेरे दिल में काफ़ी लगी थी कि उस टाइम हम अंडर 19 खेलते तो हमें लगता वो हमसे बढ़ के तो कोई है नहीं, तुम अच्छा कर रहे हो। तो उस टाइम मुझे एक मैम ने मुझे ड्रॉप किया था, बट वो उनका पॉइंट था कि एटलीस्ट मैं यहाँ से बेटर निकलूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मुझे उन्होंने ड्रॉप किया उसके बाद से मैं एक बेटर इंसान बन के निकली थी। तो मैंने जाके उनको थैंक यू बोला, आपकी वजह से मेरी आगे की लाइफ बहुत अच्छी गई है। तो उसके बाद से मैं थोड़ा मेरी लाइफ में चेंज आया। पर उस समय से निकलना, यू नो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो व्हाट वर द थिंग्स दैट यू डिड, मतलब अपने गेम पे और अपने आप को, सो दैट यू बिकम एक यू नो बेहतर इंसान, व्हाट वर द थिंग्स दैट यू डिड? एक्चुअली उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक मेरी फैमिली में इवन, और मैं दूसरा ये गेम से भी ड्रॉप हुई थी, तो आई मीन मेरे भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे लिए सारी चीज़ें ऐसे हो गई थी कि लाइक सब साथ में हुआ। हाँ, तो मेरे को उससे निकलना, मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या है मेरे साथ। तो फिर उस टाइम भी मेरे मॉम ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं तू चले जा खेलने, बट मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं कैसे जा सकती हूँ आप लोगों को छोड़ के। तो बोलते कि सारी चीज़ें जब एक साथ होती है तो उसके बाद से सारी चीज़ें इजी लगनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जाके मैंने कुछ नहीं किया, जाके हार्ड वर्क किया, लाइक मुझे ये था कि मुझे मैम को रॉन्ग प्रूफ करना है, मुझे और हार्ड वर्क करना है कि मुझे ये खेलना है। तो मुझे अच्छा लगता था चैलेंजिंग लेना, मतलब कि एटलीस्ट मैं सामने वाले को रॉन्ग प्रूफ करूँ। ऑब्वियसली रॉन्ग प्रूफ मैं कैसे कर सकती हूँ अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी, तो मैं मतलब मैंने फिर काफ़ी हार्ड वर्क किया उसके बाद। पर अभी वो जो क्या कहते हैं, इन दैट सेंस हैज दैट काइंड ऑफ चेंज कि पहले वो जो दम था, वो जिद था, वो यहाँ से आता था, आई नीड टू प्रूव पीपल रॉन्ग, अब वो जिद, बिकॉज यू नो यू प्लेड अ लॉट फॉर इंडिया नाउ, आप WPL में खेलते हैं, RCB के लिए खेलते हैं, अब वो जिद कहाँ से आता है? वो तो ऑब्वियसली कंट्री से ही आता है कि हर दिन रहता है कि यार मुझे जिताना है टीम के लिए, मुझे बेटर करना है। आई नो सारी टीमें रीड करके आई है, अब मुझे डिफरेंट क्या करना है। अभी तो उस टाइम ठीक है बोल सकते हैं थोड़ा होगा, अभी मुझे और डबल एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है कि एटलीस्ट मैं और बेटर क्या कर सकती हूँ, और बेटर कैसे विकेट ले सकती हूँ, कैसे दिख सकती हूँ और बेटर। 10 minutes to go. Can they deliver? They've brought it home in 10 minutes. Remember the name. Big Basket. 10 मिनट का नया नाम। तो आपका इंडिया का जो डेब्यू होने वाला था, यू हैड टू वेट, हाँ थोड़ी देर के लिए बारिश की वजह से, वो बहुत कहानी बताइए। पहले मुझे बताइए, आप इंडिया स्क्वाड में आपका जो नाम आया था, आप स्क्वाड में शामिल थे, तो आपके परिवार के साथ, फैमिली के साथ, यू नो घर वाले के साथ कॉन्वर्सेशन क्या था? एक्चुअली वो इतनी स्पीड से हुआ मुझे पता ही नहीं चला। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे पहले ऐसे हुआ था कि मुझे था कि मैंने बहुत पहले सोचा था कि मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा, नाम क्यों। जब मैंने ये सारी चीजें छोड़ दिया और मैंने सोचा छोड़ यार, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करती हूँ, लाइफ जस्ट प्रैक्टिस करती हूँ और लाइफ एंजॉय करती हूँ। तो उसके बाद से क्या हुआ, मेरा 6 मंथ में एकदम से नाम आ गया। तो मुझे ऐसे लगा यार ठीक है, पॉजिटिव सोच के अगर तुम्हारा अच्छा हो रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही है तो ठीक है। उसके वो सडनली आया, आई डोंट नो कैसे आया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। हमारा कैंप लगा था बेंगलोर में, तो उस दिन रात में अनाउंस हुई थी और रात में हमारा प्रैक्टिस मैच था, तो वो एकदम से सारी चीज़ें हुई और हमने नेक्स्ट डे डायरेक्ट निकलना था ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाई हूँ। जब आप शामिल हुए एंड यू वर टोल्ड, रात को आपको पता चला था कि आप खेलने वाले हो? सो टेल मी दैट होल स्टोरी आल्सो। जब ऑब्वियसली किसी का भी डेब्यू होता है तो एक नर्वस तो रहती हो या एक्साइटमेंट रहती हो, यार फर्स्ट टाइम तुम टीवी में आ रहे हो और तुम इतने लोग देख रहे हैं। तो मेरे साथ भी यही था, मुझे रात भर नींद नहीं आई थी कि यार वाह कल मैं क्या करूँगी ऐसे करके। तो क्या हुआ, हमारी पहले बैटिंग आ गई और बैटिंग आके मैच नहीं हुआ
और मुझे नींद नहीं आई उसके बाद 2 दिन तक, जब तक मैं ग्राउंड में एंटर नहीं करी। आई मीन हमारा, मैं तो बॉलर हूँ ना, जब तक तुम एक बॉल ना डालो तो तब तक तुम्हें नॉट हैपेंड। तो मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं 2 दिन तक लिटरली सोई नहीं थी, कि मतलब वो एक्साइटमेंट मुझे थी। मैंने कहा भगवान प्लीज ऐसा मत करो। बट उस समय घर से बात हो रही थी, लाइक वर यू टॉकिंग अपने भाई के साथ, मम्मी के साथ, के एनी कॉन्वर्सेशंस हाँ, कि देखो ये सपना अभी पूरा होने वाला है लेकिन हुआ नहीं अभी तक? हाँ, बट मम्मा इतना ज्यादा नहीं सोचते, वो खुश रहते हैं, ठीक है यार। बट ये है कि मतलब जो इन सब चीजों से मैंने सीखा, वो यही सीखा कि जो चीज होती है राइट टाइम पे तुम्हें मिलती है। किसी के पीछे, मतलब चीजों के पीछे तो नहीं भागना चाहिए, बट जो तुम्हारे लक में होगी तुम्हें मिलेगी, और हार्ड वर्क से मिलेगी। बट मम्मी की यही सोचती है कि एटलीस्ट मेरे बच्चों को मतलब सारी खुशियां मैं दे सकूं। टचवुड मुझे इतनी अच्छी मम्मी मिली कि मतलब उन्होंने कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। उनका ड्रीम था कि एटलीस्ट जो स्ट्रगल मैंने किया है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे करें कभी भी लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी मॉम ने मतलब बहुत स्ट्रगल किया है। इवन मैंने कभी ऐसे ज़्यादा डीपली चीज़ें पूछी नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं कैसे पूछूं, थोड़ी बहुत फिर भी मैंने पूछ रखी है, लाइक क्या था। पर ये कहानी इंस्पायरिंग है क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ लिखा है, ये कहानी जो है आपकी, यू नो इट्स कैरिंग अ ड्रीम फॉरवर्ड और वन पेरेंट, जो आप सच में जानते नहीं थे, मतलब व्हेन यू लॉस्ट हिम इट वाज वेरी अर्ली ऑन, बट वो जो ड्रीम है, वो जो सपना है, यहाँ आप लेते हैं। इसके पीछे भी स्टोरी है एक्चुअली। मेरी जॉब लगी थी रेलवेज में, तो मुझे था कि यार ठीक है फर्स्ट टाइम मैं कुछ कमा रही हूँ, तो मैं ऐसा क्या यादगार बनाऊँ कि जो हमेशा मेरे साथ रहे। तो मैंने मम्मी को वैसे ही झूठ बोला था कि मम्मी जल्दी मुझे डैड की डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताना, मेरे ऑफिस में मांग रहे हैं रात में। तो मम्मी को लगा सच में मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहीं से ढूंढ के मतलब दिया। तो उनको बाद में मैंने काफ़ी 2-3 महीने तक तो मैंने छुपा के रखा था कि मैंने बताया नहीं था कि क्या बनाया, बट जब देखा तो फिर उनको अच्छा लगा था। आई कैन इमेजिन, इट्स अ रियली स्वीट स्टोरी, बहुत अच्छा टेस्टमेंट है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत मज़ेदार मुकाबले देखे हैं रेणुका आपके साथ। आई मीन व्हाट इज इट अबाउट ऑस्ट्रेलिया दैट इन अ वे दैट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू, या आपके सारे कुछ यादगार परफॉर्मेंसेस भी हैं? हाँ, मेरा जब मैंने कॉमनवेल्थ खेला था, लाइक मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तो मुझे ऐसा था ऑस्ट्रेलिया का नाम ही सुना था, काफ़ी अच्छी टीम है वो। तो ऑब्वियसली तुम जब अच्छी टीम के साथ खेलते हो, तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने की तुम ट्राई करते हो। तो जब भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आती है, मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा चैलेंज लेना मुझे पसंद है, तो मेरे को उनके अगेंस्ट भी ऐसे रहता है कि यार मुझे अच्छा करना है, अच्छा दिखना है, लाइक कि मैं टीम को क्या दे सकती हूँ अपनी साइड से। मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट जो मेरे ऊपर के फेवरेट बैट्समैन है कि मैं जल्दी आउट करूँ। एक चैलेंज रहता है मुझे कि हाँ भाई अगर मैंने इसके एक बार विकेट लिए तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि हर बार लेने की। हमने सुना ये चुनौती आपके सामने आपने स्मृति ने भी आपको दिया था, इज दैट राइट? हाँ, कि टॉप 4 बैटर्स आउट करवा दो, जो चाहे मिल जाएगा। हाँ, अभी उसने तो कैमरा पे कह दिया, तो आपको भी स्टोरी बताना पड़ेगा। आपका अलग चलता है मोटिवेशन। हाँ, उन्होंने एक्चुअली मुझे, इवन हैरी दी ने भी मुझे कहा था उस टूर में कि स्मृति ने कहा था अगर किसी भी टीम टॉप क्लास की लाइक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की अगर टॉप 4 लेगी या तो मैं तुझे कुछ गिफ्ट करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, वाह यार। क्योंकि गिफ्ट से तो मुझे याद है मेरी मम्मी ने भी गिफ्ट शर्त लगाई थी एक बार। इवन मेरे फ्रेंड्स भी लगाते थे, लाइक जब हम मैच खेलते थे, यार विकेट ले ले तुझे मैं रात में डिनर खिलाऊंगी या बर्गर खिलाऊंगी। ये तो मजा आता है मुझे ऐसे चले। तो उसने भी मतलब उसने दिया था मुझे गिफ्ट। तो विकेट लेते लेते क्या क्या मिला आपको अपार्ट फ्रॉम जस्ट द विकेट्स इन द विकेट कॉलम? हाँ, दिस इज अ गुड आइडिया, हमें भी ऐसे करना चाहिए। हैरी दी ने भी लगाया था एक्चुअली। हैरी दी ने कहा था इस टूर में अगर तेरी पता नहीं कितनी विकेट्स बोली थी, 1 विकेट रह गया तो बहुत दुख लगा। उन्होंने कहा था तू जो मर्जी मांग ले, मेरी प्रॉपर्टी भी मांग ले, चलेगा। वर्ल्ड कप में ही था शायद, 1 विकेट से रह गई थी। बट सो मेनी ऑफ अस जो हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं इतने सालों से, वी सॉ दैट चेंज 2017 वर्ल्ड कप के बाद, you know, in terms of when it came to central contracts, when it came to equal pay, when it comes आप WPL खेल रहे हैं, अब जो in the sense जो आप लोग स्पॉटलाइट में हैं, आपसे जो expectations है बहुत कुछ बदला है। So वो जो expectations आते हैं in terms of जो लोग आपको देखते हैं, आप फॉलो करते हैं, how do you enjoy that attention or expectation?
ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि कोई तुमसे उम्मीद रख रहा है। आई मीन चलो घर में बोल सकते हैं कि हमारी फैमिली वाले उम्मीद रख रहे हैं, बट जब तुम कंट्री के लिए खेल रहे हो तो तुम्हारी पूरी कंट्री तुम पे फेथ कर रही है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए चैलेंजिंग रहता है कि यार मेरे पे इतने लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं भी ट्राई करूँ कि मैं उनका ट्रस्ट कभी ब्रेक ना करूँ, लाइक अपनी परफॉर्मेंस है। और पिछले काफ़ी टाइम से वुमेन क्रिकेट काफ़ी ग्रो कर चुकी है, तो ये देख के अच्छा लगता है कि यार ठीक है, इस टाइम पे इतनी फैसिलिटी आ गई है, इतनी मतलब आई मीन पैसे बढ़ गया, तो बहुत सारे लोग इसमें अपना करियर देख सकते हैं। लाइक पहले होता था कि बोलते थे वुमेन क्रिकेट में इतना पैसा नहीं है या कुछ भी है, बट अभी सारे फैमिली वाले, लाइक जैसे मैं घर भी जाती हूँ, गाँव में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। वो अभी आके बोलते हैं कि दीदी मुझे आप जैसा बनना है, तो मतलब वो फीलिंग, क्योंकि आप रोल मॉडल बन चुके हो ना। हाँ मतलब वो फीलिंग अच्छी है कि यार मेरे करके चलो कोई एक इंसान अगर ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हें और लाइफ में क्या चाहिए, वो एक खुशी मिलती है ना कि कोई तुम्हारी वजह से अगर ग्रो कर रहा है। और सबकी फैमिली वाले अभी वुमेन क्रिकेट को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो मतलब गांव में भी, लाइक जब भी मैं तो गांव में रहती हूँ, मतलब कितने लोग गांव में जाती हूँ मैं दूसरे, तो वहाँ भी मैं देखती हूँ, तो पहले ऐसे रहता था लड़कियों को वो लोग जल्दी शादी करा देते थे और खेलने भी नहीं देते थे, मतलब बहुत सारे इवन रहते हैं मेरे गांव में भी थे पहले जल्दी शादी करा, इवन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है। तो ऐसे लगता था कि यार ठीक है, इतने जल्दी क्या शादी करा रहे हो। अभी मैं ऐसे सोचती हूँ, अभी मैं लाइक मम्मी को वैसे बोलती, इतनी जल्दी क्यों शादी करा रहे हो, बाकी लोग कुछ करियर में करे, जरूरी नहीं है क्रिकेट में ही, और भी चीज़ें हो सकती है, फील्ड है कि एटलीस्ट लड़कियां खुद स्टैंड ले सके। तो अभी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए इंडिया में, जितना मैंने देखा है। अगर गांव में इतने चेंजेस आ गया तो ऑब्वियसली शहर में तो काफ़ी आ गया है। फिर ये प्रेशर, आप कहते थे लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया, ये प्रेशर मतलब शादी घर बनाना, ये सब प्रेशर आपके ऊपर कभी आया था क्या? नहीं, मेरे मॉम ने कभी ऐसे डाला नहीं। हाँ ऑब्वियसली मुझे सबका ड्रीम होता है अगर तुम कमाओगे एक अच्छा घर बनाना है, वो है कि मुझे अपनी मम्मी के लिए हेल्प करनी है, उन्होंने जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, तो ऑब्वियसली मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं उनको एकदम वो सारी खुशियाँ दे सकूँ मतलब जो वो डिज़र्व करते हैं। ऐसा कभी प्रेशर नहीं आया है कि ये वो मेरे एटलीस्ट, मतलब मेरे को ऐसा है कि कभी भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सैड हूँ या कुछ भी हूँ, तो मैं मॉम से बात कर लेती हूँ, तो मेरे मॉम कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे देते हैं। लाइक बोलते ना कि जब तुम घर बात करते हो तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो मेरे को ऐसा है कि मैं मम्मी से कुछ छुपाती नहीं हूँ, तो सारी बातें शेयर कर लेती हूँ। तो वो थोड़े ऐसे मतलब बोल सकते हैं, उन्होंने कभी मुझे रोक टोक नहीं लगाई है, तो एक मतलब फ्रेंड टाइप है। मुझे कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे छुपाना पड़े उनसे। आपकी मम्मी स्टैंड्स में आती है, स्टेडियम्स में? कौन से मैचेस देखे हैं आप? एक आए थे ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर, ऑस्ट्रेलिया एंड हमारे मैच था DY पाटिल में था, वहाँ आए थे फर्स्ट टाइम देखने। अब ज्यादा नर्वस थे अगर मम्मी स्टैंड्स में थी? हाँ क्या? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि एक्चुअली मुझे ऐसा लगा मम्मी फर्स्ट टाइम आए हैं, और ध्यान रहता ही है कि मम्मी ने खाना खाया होगा या नहीं, क्योंकि मम्मी की कैसी आदत है, अगर हम मैच हार जाए तो मम्मी रोना शुरू कर देते हैं, तो मम्मी खाना नहीं खाते हैं ये वो। तो मेरे को उस चीज़ का ज़्यादा टेंशन रहता है कि यार प्लीज़ जीत जाओ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पसंद नहीं है ना कि मम्मी ऐसे हर्ट हो ये वो। तो मेरे को ज़्यादा टेंशन थी कि यार मम्मी आए, हे भगवान खाया होगा, क्या कर रहे होंगे, क्योंकि मम्मी आएंगे तो एक जगह बैठे थे, वहां से तो वो हिले भी सुपरस्टिशन वो भी ऐसे नहीं है मम्मी नहीं के ऐसे साथ, नहीं है। हाँ, but- मैं नहीं हुआ, मेरे को क्या बोल रहे नहीं नहीं मतलब मम्मी का है क्या? नहीं आपके नहीं मैच मतलब देखते वो थे? वैसे ही नहीं उठते, उनको मतलब एक जगह बैठे आराम से देख रहे, उनको नहीं पता क्या। मैंने कहा मम्मी 2 दिन बाद मम्मी आप जाओ क्योंकि रूम में आके फिर मुझे कोचिंग दे रहे थे तुम ये नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। मैंने कहा मम्मी आप जाओ प्लीज, अब घर हो गया मैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। मतलब भाई आया था मेरा अभी दुबई वर्ल्ड कप में, भाई के टाइम में मैं ठीक थी, बट मम्मी के टाइम में मैं काफी नर्वस थी, I can imagine. क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे देख रहे हैं लाइव। Yeah. भाई तो ठीक है, चिल है। भाई is chill. Oh, that is quite sweet. But you know ये जो तेज गेंदबाजी की जो कला आपने चुना है ना, मुश्किल है भारत में obviously, क्योंकि कंडीशंस के अलावा आप भी बहुत स्विंग जनरेट करते हो। Recently you played a game where ड्यू के अलावा you managed to still just stick the ball in the right area. So ये जो चुनौती आती है, challenges आते हैं आपके कला में तेज गेंदबाजी के साथ, how do you adapt to different conditions? मैं वहाँ पे जैसे लाइक नेट्स होते हैं, पहले नेट्स में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, और
कौन सी विकेट पे कौन सी बॉल यूज़फुल है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि पहले प्रैक्टिस में जाके वही करूँ। लाइक जैसे अभी पता है WPL आई नो बैट्समैन का गेम है, बट यही मुझे जो 10-12 दिन मिले थे बैक, तो पहले जाके इसकी प्रैक्टिस करी। लाइक मुझे ट्रॉय के साथ काम करना बहुत पसंद है। NCA में जब भी ऐसा कोई टूर्नामेंट आता है, मैं 10 दिन पहले NCA जाती हूँ, क्योंकि वहाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटी और 1 बाय 1 तुम काम कर सकते हो। और स्पेशली ट्रॉय के साथ जब भी मैं काम करती, कोई भी ऐसे होता है कि मेरा बॉलिंग नहीं गिर रहा हो या कुछ भी, तो उसके पास हर सोल्यूशन होता है। तो मैं जाके प्रैक्टिस करती हूँ, हार्ड वर्क करती हूँ। वो मुझे एक ही चीज़ बोलता है, ठीक है आपके पास प्लान होना चाहिए, आप एग्जीक्यूट करो, नहीं हुआ इट्स ओके, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, बट 3rd टाइम तो होगा। क्योंकि एवोल्यूशन तो लेना चाहिए कि बैटर्स के लिए क्राफ्ट बहुत बढ़ रहा है, बैट्स बड़े हो रहे हैं, बाउंड्रीज कभी कभी अंदर आते हैं। तो एज ए गेंदबाज को एक अपनी ओवर में कितना मिश्रण लेना चाहिए? आई मीन आपका बिलीफ क्या है कि दैट यू विल स्टिक टू व्हाट यू बिलीव इन, और वैरायटी लेना चाहिए? हमने ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि अपनी स्ट्रेंथ को ही बैक करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बैक करते हैं, हम लोग तभी लैग करते हैं। क्योंकि मेरा मानना यही है कि ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से भी तुम्हें चलना पड़ता है। समटाइम ऐसा होता है, अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंट है तो ऑब्वियसली बैट्समैन तुम्हें समटाइम अच्छी बॉल पे भी हिट करता है। बट मुझे यही होता है कि अगर मुझे अच्छी बॉल पे हिट करा है, मेरे पास नेक्स्ट बॉल है, क्योंकि बैट्समैन के पास तो चलो एक ही बॉल है, एटलीस्ट मेरे पास 6 बॉल है। तो मेरा यही रहता है, ठीक है जो हो गया पिछली बॉल में उसका कुछ कर नहीं सकते, नेक्स्ट में क्या बेटर कर सकती हूँ, उस पर फोकस करूँ। तो उस इतने कम समय में लिटरली बिटवीन योर रन अप या अपने आप को मोटिवेशन या मोटिवेट टॉक जो देना पड़ता है, व्हाट डू यू से टू योरसेल्फ हर डिलीवरी के बीच? इतना नहीं, मतलब ऐसे सोचती हूँ नेक्स्ट बॉल अच्छा बॉल डालना है मुझे। मैं यही प्रेफर करती हूँ कि अच्छा बॉल डाल, क्योंकि ऑब्वियसली तुम उस टाइम में इतना ज़्यादा थॉट करोगे तो तुम्हारा कोई बॉल ही नहीं गिरेगा। तो इतना ज़्यादा नहीं सोच सकते उस टाइम पे। उस टाइम पे डिपेंड करता है मेरा कौन सा बॉल गिर रहा है, मैं उसी को बैक करूँ, वही रहता है। बाकी तो इतना ज़्यादा नहीं सोच सकते। आपके मैचेस के बारे में थोड़ी बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक जो यादगार डिसमिसल है और वन विकेट दैट आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी एंड देन इट केम टू ट्रू। यू टॉक टू मी अबाउट सम ऑफ दोस स्टोरीज। हाँ, वो उससे पहले हाँ मैं NCA में ही प्रैक्टिस है, ट्रॉय के साथ गई थी। तो मुझे ट्रॉय काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि लेफ्ट हैंडर को तुझे राउंड द स्टंप से बॉल डालनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने प्रैक्टिस में बहुत बार वो राउंड द स्टंप से बॉल डाला, तो मुझे वो अच्छा लगा। वाओ, उस दिन मैंने ट्रॉय को मैसेज किया, ट्रॉय फाइनली मुझे विकेट मिला। क्योंकि वो एक खुशी मिलती है ना, जब तुम प्लान करते हो, तुम उस चीज़ का हार्ड वर्क करते हो, जब तुम्हें रिजल्ट मिलता है तो डेफिनेटली खुशी होती है। कौन है आपके कॉलीग्स जो दूसरे तेज गेंदबाज जिसके साथ यू लर्न अ लॉट जस्ट इन कॉन्वर्सेशंस विद देम? इंस्पायर तो मेरे मॉम करते हैं। लाइक और ऐसा भी कभी कुछ होता है तो लाइक मैं जो इतना एक्सपीरियंस बॉलर है या कुछ है, तो मैं जुलूबी से बात की थी। लाइक पीछे भी मैंने बात करी थी, जैसे मैंने ज़्यादा T20 क्रिकेट खेला है, तो ODI में उनकी कितनी विकेट्स है, तो मैंने उनसे पीछे ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले बात करी थी कि यार आपने ODI क्रिकेट इतना खेला है, विकेट्स लिए, आप ऐसा डिफरेंट क्या करते हो। लाइक अभी मुझे ऐसा होता है कि ODI में कि ऑइनो सामने वाला भी देख के आए कि अब इसको विकेट नहीं देना है, तो आप ऐसा क्या करते हो। तो मैंने उनसे काफ़ी बात करी थी। तो काफ़ी वो ऑस्ट्रेलिया में एग्जीक्यूट नहीं हुआ, टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, बट वेस्ट इंडीज़ में जाके वो मेरा काफ़ी वर्क किया। एंड ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल तो है तेज गेंदबाज के लिए, बिकॉज योर फिटनेस, योर इंजरीज, वो सब मोमेंटम रखना साल बाय साल। तो आपका फिटनेस रूटीन लाइक बदल चुका है? व्हाट आर द थिंग्स दैट वर्क फॉर यू? हाँ, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। लाइक जैसे अभी मैं घर बहुत कम जाती हूँ, मतलब बहुत कम जाना होता है, क्योंकि अभी बैक टू बैक इतने काफ़ी मैचेस होते हैं, और बीइंग अ पेस बॉलर हमारा वर्कलोड काफ़ी रहता है। बॉलिंग, क्योंकि गांव में बॉलिंग करना थोड़ा हार्ड होता है, वहाँ विकेट्स वगैरह नहीं है, तो कम ही होता है। और काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, लाइक घूमना भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ, तो अभी ऐसा रहता है कि जाके मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो जितने हो सके ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ। आई नो यही एज है मेरे लिए, घूमना फिरना ये सब तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। तो मैं यही ट्राई करती हूँ कि जितना है कि अपने आप पे टाइम दूँ। बट WPL के समय के तो कर सकते हो थोड़ा बहुत ना, अब शहर में हो, साथ में हो, एज अ टीम, दिस फॉर्मेट अलग एक्सपीरियंस है ना WPL। आपने कभी सोचा था कि वुमेन्स क्रिकेट के लिए भारत में ऐसे कुछ होगा विद द स्पॉटलाइट, फ्रैंचाइज, फैंस? मैंने तो इंडिया खेलना भी नहीं सोचा था। आई मीन ये सब ठीक है, टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है, ग्रो कर रहा है हमारा इंडिया। तो
ऑब्वियसली आने वाले जनरेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। वो भी सोचेगी नहीं यार कल को क्या चेंज आएगा और इससे बेटर आएगा, तो अच्छा है। ये आरसीबी फ्रेंचाइज इतने सालों से आपने देखा होगा इन दी आईपीएल, आप डब्ल्यूपीएल के लिए, आप आरसीबी के लिए खेल रहे हैं, लाइक व्हाट डज इट मीन टू यू? ऑब्वियसली मैं लकी हूँ यहाँ से खेल रही हूँ, क्योंकि जितने अच्छे यहाँ के फैंस हैं, ऑब्वियसली कौन नहीं खेलना चाहेगा आरसीबी से। इतना बड़ा नाम है, इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी है। जितना मैं 2 साल रही हूँ, तुम्हें इतना फ्रीडम देते हैं, इतना बैक करते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे 2 साल इतने अच्छे नहीं गए हैं, बट स्टिल वो मेरे पे बिलीव कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई तुम्हारे पे इतना बिलीव करे, स्पेशली अगर तुम्हारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, तो मतलब ऑब्वियसली वो लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो और इतनी कूल फ्रेंचाइजी है काफ़ी मज़ा आता है, स्पेशली जो फैन फॉलोइंग है ना, लाइक पूरे स्टेडियम में जब जाते हैं पूरा आरसीबी चिल्लाते हैं। और अगर मैं दूसरी टीम में होंगी तो मुझे ऑब्वियसली अगर सुनने में अच्छा नहीं लगा, अभी मैं आरसीबी से खेलती हूँ तो इतना मज़ा आता है सुनने में, वाओ यार ऐसे भी मुझे तो पसंद है, क्राउड में एकदम नाम चिल्लाए कोई आरसीबी तो मतलब एक्साइटेड रहते हैं और एक पुश भी मिलता है। 10 minutes to go. Can they deliver? They've brought it home in 10 minutes. Remember the name. Big Basket. 10 मिनट का नया नाम। आप कह रहे थे डब्ल्यूपीएल जो सीजन्स में आपका प्रदर्शन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है आपके लिए, और गोइंग इनटू द सीजन आप व्हाट हैव यू वर्कड ऑन डिफरेंटली? फर्स्ट ईयर काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम चीज़ें हुई है, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। और ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं था कि बैक टू बैक इतनी गंदी परफॉर्मेंस और सडनली तुम रेडी नहीं होते हो, मे भी बोल सकते हैं रेडी नहीं होते। बट उस चीज़ से एक फेस आया था, मैंने स्मृति को बोला था यार मेरा हो गया, मैं नहीं खेल सकती, और क्योंकि मैं इतना गंदा क्रिकेट नहीं खेल सकती हूँ कि अगर मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने सब ट्राई करके देख लिया था बट मुझसे हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा एक काम करते मुझे घर भेज दे क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता, मेरी वजह से टीम भी स्ट्रगल कर रही है। तो फिर उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली थी, अगर तू ये चीज़ अभी फेस करेगी तो यहाँ से तू बेटर बन के निकलेगी। तो फिर अभी मैं रियलाइज़ करती हूँ कि हाँ मैंने वो चीज़ फेस करी, अभी उसके बाद से काफ़ी चेंजेस आए कि लाइक मेरे माइंड में, और मुझे क्या और चीज़ें करनी पड़ेगी। लाइक आई नो इंटरनेशनल क्रिकेट डिफरेंट है, ये डब्ल्यूपीएल डिफरेंट है, क्योंकि डब्ल्यूपीएल में तुम्हें एकदम फुल बैटिंग वो मिलता है। मतलब तो, ये फॉर्मेट ऐसे ही है। हाँ मतलब ऑब्वियसली ऑडियंस भी तुम चौके छक्के के लिए बैठे रहते हैं, तो फिर वहां से बिग हिटर्स तो आपके टीम में भी है, सो इट्स लाइक दूसरे बॉलर्स पे तो हमें भी मजा आता है ना जब वो हमें भी चौके छक्के देखने में मजा आता है ना बट ठीक है, इंटरेस्टिंग है। उसके बाद लगा कि ठीक है, फर्स्ट ईयर था, मे बी मैं इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं थी, लोगों की उम्मीद कुछ ज़्यादा थी मेरे से, शायद मैंने वो मे बी प्रेशर ले लिया है, हो सकता है। तो फिर उसके बाद मुझे अभी मैं बेटर हुई कि हाँ काफ़ी लर्निंग थी मेरे लिए वो चीज़ें। रेणुका, अगर उम्मीद की बातें करें, लाइक इफ यू जस्ट टाइप योर नेम इनटू गूगल राइट नाउ, रेणुका सिंह ठाकुर, यू विल कम अप विद हेडलाइंस दैट सेड इंडियन स्पीयरहेड, यू नो, क्वीन ऑफ स्विंग, इंडिया स्पीयरहेड, इंडियाज गो टू। तो ये जो जिम्मेदारी है भारत की टू लीड द अटैक, अब आपकी जिम्मेदारी है। ये तो आप इतना बड़ा प्रेशर दे रहे हो मुझे मैं तो दे रही बट देश उम्मीद रख रहे हैं आपके ऊपर, दैट इज व्हाट। नहीं ऐसा नहीं है कि अकेले मैं ही कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि जितना ज़्यादा पेस बॉलर खेले, मुझे पसंद है कि इंडिया के लिए जितना अच्छे पेस बॉलर निकले। बट हाँ मुझे याद है मिताली दी ने मुझे कैंप देते टाइम एक चीज़ बोली थी कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहती है कि उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरे हाथ में कैंप दी थी। तो मैं ट्राई करती हूँ कि यार आई नो जुलन दी की जगह तो मैं ले नहीं सकती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट जितना ज़्यादा हो सके मैं बेटर कर सकूँ इंडिया के लिए। और मेरा एक ड्रीम था कि मैं एटलीस्ट जुलन दी के साथ खेल सकूँ, तो फाइनली वो भी पूरा हुआ था। लाइक इंग्लैंड में खेले थे जो, तो मतलब उनके साथ बॉल डालने में काफ़ी मज़ा आया था मुझे। लाइक अगर तुम जुलन दी के साथ बॉल डाल रहे हो और तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सामने से वो डॉट बॉल या विकेट्स निकाल रहे हैं, तुम्हारा तो काम इजी हो जाता है। तो अभी मैं भी यही ट्राई करती हूँ कि जो भी सामने दूसरी साइड से आ रहा है कि एटलीस्ट कंफर्टेबल रहे, क्योंकि अभी मैंने उन लोगों से ज़्यादा खेल लिया है, तो मेरे को ऐसा रहता है कि एटलीस्ट वो कंफर्टेबल रहे, ताकि वो लोग अगर परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली मेरी भी परफॉर्मेंस निकलेगी। तो पार्टनरशिप में ट्राई करते हुए बॉल करने का। बहुत क्लीशे है, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं फास्ट बॉलर्स लव टू हंट इन पेयर्स।
तो झूलन के अलावा किसके साथ जो एक जोड़ी है जो आपको बहुत मजा आता है साथ में गेंदबाजी करना? अभी तितास आई है, मुझे उसके साथ काफ़ी मज़ा आता है बॉल डालने में। लाइक वो एक अच्छा बैटर है कॉम्बिनेशन की, वो और स्विंगर है, मैं इन स्विंगर हूँ, तो डिफ़िकल्ट होता है बैट्समैन के लिए अगर एक साइड से आउट स्विंगर हो, एक साइड से इन स्विंगर हो, और वो काफ़ी अच्छी बॉलर है। बहुत मुझे मजा भी आया हमें देखने में। हाँ, वो काफ़ी उसके साथ काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऑब्वियसली भारतीय गेंदबाज के अक्रॉस मेन एंड वुमेन्स क्रिकेट बाहर जाने में ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेशली इंग्लैंड सीमिंग कंडीशन में बहुत मज़ा आता है बॉल डालने में। आपका एक्सपीरियंस एंड दैट टू लॉर्ड्स के बारे में बताइए, वहाँ खेलने में कितने दैट वाज लाइक अ विश ऑफ योर्स, अ ड्रीम टू प्ले एट अ ग्राउंड लाइक लॉर्ड्स, उस सब बताइए हमें। हाँ, और वो भी स्पेशली जुलंदी के साथ खेली उस ग्राउंड में। तो उस दिन तो मैंने भगवान से दिल से दुआ मांगी थी कि यार मुझे आज 5 विकेट दे देना, क्योंकि मुझे वहाँ बोर्ड पे अपना नाम चाहिए था। वैसे लॉर्ड्स इतना बड़ा ग्राउंड है, तो मेरे को था कि मुझे अपना नाम डालना है वहाँ पे। तो उस दिन मैंने बहुत दिल से दुआ मांगी थी, भगवान आज के दिन दे दो मुझे 5 विकेट, बट मिली नहीं। पर काफ़ी मज़ा आया था, क्योंकि हम लोग पहले बैटिंग कर रहे थे, तो स्मृति ने मुझे बोला, मैंने कहा यार ये तो फुल बैटिंग विकेट दिख रहा है ये, ओहो ये यहाँ तो बहुत। उसने कहा कि वो ऐसे ही दिखता है, अभी जब बॉल डालेगी तब तुझे पता चलेगा। लिटरली जब मैंने 2-3 ओवर डाले उसके बाद मूव करने लगा, मतलब मुझे नहीं लगता उससे बेस्ट विकेट आज तक मैंने कहीं देखा होगा, मतलब बॉलर्स के लिए स्पेशली। काफ़ी मज़ा आया था वहाँ बॉल डाल के। एक समय था वे यूज्ड टू लुक एट इंडियन क्रिकेट एंड सब कहते थे कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज भारत से आते हैं, फिर दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स भारत से आते हैं। अब समय है जो यू लुक एट इंडिया फॉर द फास्ट बॉलर्स, आई मीन ICC प्लेयर ऑफ द ईयर इज जसप्रीत बुमराह, जो एक इंडियन खिलाड़ी है। तो फास्ट बॉलर्स के लिए ये जो समय चल रहा है और जो भी भारत से ये फास्ट बॉलर्स निकल रहे हैं मेन एंड वुमेन्स क्रिकेट, हाउ डू यू सी दैट चेंजिंग, जो ये इन टर्म्स ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर है? मतलब अब जसप्रीत बुमराह की बात करें तो काश मेरे में भी ऐसा कुछ हो। मतलब जसप्रीत बुमराह तो कोई वर्ड ही नहीं है उनके लिए बोलने का। मेरी लास्ट टाइम जब मैं रिया में थी उनके साथ ही थी, मेरी काफ़ी बात हुई थी उनसे इस बारे में कि आप, स्पेशली मैंने WPL के बाद ज़्यादा बात करी थी कि आप मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि मैंने मे भी प्रेशर नहीं लिया, तो आपको मतलब आप इस सिचुएशन से कैसे निकलो। तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि जितने ज़्यादा मैचेस हो गए आप निकल जाओ, जितना ज़्यादा लोग आपको देखेंगे ऑब्वियसली प्रेशर आएगा, और जितना ज़्यादा पैसा आएगा दुगना प्रेशर आएगा, बट आपको कैसे हैंडल करना है वो मैटर करता है। तो मेरी काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई थी उनसे, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। लाइक बॉलिंग में भी मुझे जितना टाइम मिला मैंने पूछने की ट्राई करा है कि तो उन्होंने यही कहा कि अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना जितना हो सके। आई नो 100 लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, बट डिपेंड करता है तुमने माइंड में क्या रखना है। आई नो सबके माइंड में नेगेटिव चीज़ें जाती है, बट वो चीज़ें हटा के तुम्हें अपने हार्ड वर्क पे फोकस करना है, क्योंकि तुम्हारी टीम तुमसे क्या चाहती है। तुम आई मीन जैसे बोलते हैं वुमेन क्रिकेट में पहले स्पिनर्स का वो था, तो वो यही बोलते कि तुम्हें कैसे बेटर करना है, पेस अटैक को कैसे आगे लेके जाना है, वो डिपेंड करता है। तो अभी ट्राई यही करती हूँ कि जो भी साथ में हो कि मैं लेके कैसे चलूँ उन लोगों को, ताकि मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट पेस अटैक अच्छा दिखे, क्योंकि मज़ा आता है जो पेस बॉलर डालते हैं बॉलिंग। हमें भी मज़ा आता है देखने में। हाँ। No one's complaining. बट समय बदल चुका है। आई मीन दिस इज़ द एज ऑफ सोशल मीडिया। आई मीन लोग कुछ भी कहीं भी कहाँ भी कुछ भी कह सकते हैं। आई मीन जब आप WPL में खेलते हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, अब RCB के लिए खेलते हैं, प्रोमो शूट्स, ऐसे इंटरव्यूज, लोग कुछ भी बोल देंगे, कमेंट्स डाल देंगे। हाउ डू डील विद ऑल ऑफ दैट? ठीक है, इग्नोर, और क्या कर सकते हैं। अब मैं ये कि हम कैसे, ठीक है, उस चीज़ से भी हम क्या पॉजिटिव ले सकते हैं। अगर वो कुछ बुरा बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होगे मुझे, या फिर आई थिंक मुझे वर्क करना चाहिए, और मे बी इसलिए बोल रहे होगे क्योंकि बोलने का मौका मैंने ही दिया होगा, तो इस करके वो बोल रहे होगे। तो ऑब्वियसली उससे भी हम पॉजिटिव ले सकते हैं कि अगर ये मेरे बारे में कुछ बोल रहा है तो मुझे और कुछ डिफरेंट करना चाहिए। समटाइम ज़रूरी भी होता है कि अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो फिर तुम्हें और तुम्हारा ध्यान जाता है कि हाँ मुझे और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। But that's a very positive way of looking at it, I can imagine. तो बचपन में सुबह 5 बजे उठते थे पढ़ाई के लिए, अब अगर आप घर जाते हो, what is your day like? अब मम्मी मुझे आराम से उठाते हैं। अब कुछ नहीं बोलते। क्यों 5 बजे नहीं उठते ट्रेनिंग के लिए? नहीं। आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते थे ना उस समय? हाँ, ट्रेनिंग के लिए? हाँ।
नहीं, मुझे लॉकडाउन में एक्चुअली मम्मी ने बराबर बोला। मैं 1 महीना मम्मी ने मुझे आराम से सोने दिया। 1 महीने बाद मम्मी शुरू हो गई बोलना, घर आके तुम डीट हो जाते हो, उठते नहीं हो, मुझे लगता है वहां पे भी तुम सोए रहते हो गई वो। तो मैंने कहा मम्मी की डांट सुनने से अच्छा मैं उठ के 5 बजे चले जाऊं। तो मैं, मेरे साथ मेरा कजन होता था, तो मैं हम 5 बजे जाके चले जाते थे खेलने। तो फिर आके बढ़िया खाना वाना मिलता था, अदरवाइज तो खुद करो। अभी भी। आई कैन इमेजिन। तो अब घर में क्या करते हो? खुद आप खाना बनाते हैं? क्या बनाते हो? मम्मी के लिए कुछ बनाते हो? हाँ, बनाती हूँ, मुझे पसंद है बनाना। मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है मुझे मम्मी से काम नहीं कराना। नहीं, मम्मी जब चंडीगढ़ भी आती है तो मैं खुद बनाती हूँ, घर भी जाती हूँ तो खुद ही बनाती हूँ। बट अभी तो मेरे भाई की शादी हो गई है तो भाभी है, वो कर लेते हैं काम सारा। और अगर मम्मी आएंगी WPL मैच देखने के लिए, बैंगलोर में लेके आओगे मम्मी को? देखना तो है मैच एक चिन्नस्वामी में। अभी तो मम्मी पता नहीं आएगी नहीं, बट मम्मी ने वो, अभी मैं भाई को दुबई ले गई थी तो मम्मी उसके बाद बोले मुझे भी आना है। अब मम्मी का इंटरेस्ट पड़ गया है मैच देखने का, तो कह रहे थे अब मुझे भी आना है। बट अभी तो पता नहीं, अभी मम्मी शायद अभी मम्मी उधर गए थे कुंभ मेले में, तो पता नहीं आएगी या नहीं, क्योंकि मैं तो बोलती हूँ कि आ जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको बाहर घूमना। पर फिर मेरे लिए थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि मैं मैचिंग होती हूँ इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो मेरे को थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए मैं लेके नहीं आती हूँ थोड़ा। ओके, तो एक फेलिसिटेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अबाउट यू, ओके, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल पैराग्राफ, आई हैव टू रीड दिस पैराग्राफ, ओके। हर फेस हैज द पीस ऑफ शिमला and the smile दिखाइए, the smile of mountains, but her aggression puts the top batters in trouble. Such a performance will definitely encourage daughters from distant areas to dream big. जो आपने किया है रेणुका, you have inspired people to dream big. Did you know all this was being said उस समय? हाँ, मैं वहीं बैठी थी। आपका रिएक्शन क्या था? मतलब हमने उम्मीद नहीं करी थी, और स्पेशली मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मेरा नाम और इतने अच्छे लाइनों के साथ बोलेंगे, तो ऑब्वियसली खुशी हुई। प्राइम मिनिस्टर नाम ले रहे हैं तो बड़ी बात है मेरे लिए। पर आपके लिए लाइक ये हम कहते रहते हैं ना, स्पोर्ट्स में हमने इतना कुछ देखा है कि छोटे शहर से या दूर शहर से बड़े बड़े सपने जो सच आते हैं, यू आर अ लिविंग टेस्टामेंट ऑफ दैट। होता है ना, अब दूसरे लोग के लिए भी हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मुझे नहीं पता मतलब मेरी टाइप से कौन इंस्पायर हो, अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट एक इंसान तो कोई इंस्पायर हो मेरी लाइफ से। बचपन में अगर आपने ये सपने नहीं देखे थे कि एक दिन आप देश के लिए खेलेंगे या ऐसे वुमेन्स, यू नो, यू वुड बी अ वुमन क्रिकेटर WPL में, अब आप क्या सपने देखते हैं अगले 10 साल 15 साल? फिलहाल तो वर्ल्ड कप, मतलब ऑब्वियसली एक ड्रीम तो है कि एटलीस्ट इंडिया के लिए एक वर्ल्ड कप तो आए, क्योंकि अगर तुम इतने साल से इंडिया खेल रहे हो, तुम एक वर्ल्ड कप तो चाहोगे। मेरा यही ड्रीम है कि कुछ भी करके एक वर्ल्ड कप आ जाए, स्पेशली इंडिया में वर्ल्ड कप में। आई होप कि आ जाए। वो तो उम्मीद हम भी रखेंगे। वी विल आल्सो होप दैट दोस ड्रीम्स कम ट्रू, होपफुली। तो इस समय में आप डिफेंडिंग चैंपियंस के टैग के साथ WPL में जाएंगे, यू नो, लगातार है, इट इज टफ, लोग देख रहे होंगे, उम्मीद तो बढ़ेंगे, प्रेशर तो होगा। व्हाट आर यू मोस्ट लुकिंग फॉर? नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं है। नहीं, गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। नहीं, प्रेशर नहीं है इस बार, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ प्रेशर है, क्योंकि लास्ट ईयर एक मैच ऐसे आया था कि लाइक हमें पता ही नहीं था कि हम जीत रहे हैं, मतलब हम हार रहे थे, हारने वाली साइड थे, सडनली हम जीत गए और हम उसके बाद हमने ट्रॉफी भी उठा ली है। तो अभी हमारा माइंडसेट ऐसा है कि यार ठीक है, जो होगा देख लेंगे, अच्छे के लिए होगा। पर ये है कि हम फोकस रहेगी, अपनी उम्मीद नहीं हारेगी, मतलब जो भी है पॉजिटिव सोचेगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है गेम में। तो हमने यही चीज़ सीखी, कुछ भी हो सकता है। तो प्रेशर तो ऑब्वियसली सारी टीम अच्छी होगी, प्रेशर तो इतना, बट प्रेशर इज अ गुड थिंग ना, इट मींस दैट इट मींस दैट मच। हाँ ठीक है, समटाइम हम संभाल लेंगे, प्रेशर संभाल लेंगे। रेणुका, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एक्सीलेंट सीजन, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। थैंक यू। सो रेणुका, दिस इज फ्रॉम बिग बास्केट नाउ, आवर डिजिटल पार्टनर्स। आपके लिए एक हैम्पर, आप तो फुल सीजन ट्रेनिंग में हो, तो आई डोंट नो, मे बी यू कैन जस्ट यूज इट टू ट्रेन, बिकॉज़ हैवी है। उफ, ऐसा क्या दिया है मुझे? इसमें यू इवन अलाउड एनी ऑफ दीज थिंग्स? नहीं तो बांट लो, खुशियां बांट लो, वाओ, है ना? But thank you so much for taking out the time, and all the Thank best you. for the season, and please enjoy. थैंक यू, थैंक यू। Big Basket now presents RCD Podcast.